आज ताओ ते चिंग के 35वें सूत्र में 35th वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले उसको सुनते हैं, फिर उस पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, ऑल men will come to him who keeps to the one who holds on to the great image. They flock to him and receive no harm, for in him they find peace, security and happiness. Music and food are passing pleasures and make the traveler to stop. How bland and insipid are the things of this world when compares them to the Tao. When you look for it, there is nothing to see. When you listen for it, there is nothing to hear. When you use it, it cannot be exhausted. अर्थात लाओ त्से लिखते हैं, हर कोई उस व्यक्ति के पास खींचा चला आता है जो उस ताओ को जानता है, जो उस ताओ के साथ एक है, जो उस महान कलाकृति को जानता है और उससे लयबद्ध है। वो उसके पास बरबस इकट्ठे होते हैं और कोई भी हानि उनको नहीं पहुंचती। उसके पास आकर उन्हें शांति मिलती है, सुरक्षा मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। संगीत और भोजन इस अंतर यात्रा के यात्री को अक्सर रोक देती है। संसार की जो भी चीजें हैं वो कितनी फीकी और बेस्वाद हैं अगर हम उनको ताओ की तुलना में देखें तो। और जब हम ताओ को देखना चाहते हैं, जब हम ताओ की तरफ देखते हैं तो वहां कुछ भी देखने के लिए नहीं है। और ताओ के उस अनंत संगीत को जब हम सुनना चाहते हैं या सुनने की तरफ बढ़ते हैं तो वहां कुछ भी सुनने के लिए नहीं है। हाँ, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो अनंत हो जाता है, कभी न समाप्त होने वाला हो जाता है। ताओ की सूक्ष्म परतें धीरे धीरे हमारे सामने उकेरी जा रही हैं। जैसे जो रहस्य है वो परत दर परत उभारा जा रहा हो। तमाम बातें कई बार सुनने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन उनके रंग फर्क होते हैं, उनकी अभिव्यक्तियां और उनकी गुणवत्ताएं भी फर्क होती हैं। अक्सर सूत्रों में लौटकर लाओ त्से ताओ के गुणधर्मों को वर्णन करने लगते हैं। ताओ, इटर्नल ताओ, शाश्वत ताओ, वो शाश्वत नियम, उसके बारे में क्या करता है, कैसे होता है, क्या है, यही तो सारा रहस्य है। हम उसको बार बार समझेंगे तब भी हम उसको कितना समझ पाएंगे। इसीलिए लाओ त्से बार बार अलग अलग कोणों से लौटकर उसकी बात करते हैं।
जैसे आज के परिदृश्य में मुझे लगा कि ध्यान के बारे में लोगों के अंदर इतना भ्रम है, तो उसको अलग अलग कोणों से समझाया जाए, अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग बिंदुओं से, साधारण, असाधारण, गहरे, सामान्य। तो उसके लिए ध्यान सूत्रों की रचना की, जिससे आप सभी सुन पा रहे हैं। ऐसे ही लाओ त्से ताओ के बारे में अपनी बातें लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि अब वो कह रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, ताओ के बारे में तो है ही है, लेकिन वो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं और ताओ के बारे में तो कह ही रहे हैं। जो उस ताओ को जानता है, उसके साथ एक हो गया है, लयबद्ध हो गया, वो ग्रेट इमेज, वो महान तस्वीर, ग्रेट इमेज, वो ताओ की ओर इशारा है। क्योंकि हम तो छोटी छोटी तस्वीरों में उलझ के रह गए हैं। हर किसी की दुनिया एक स्मॉल इमेज है, छोटी सी तस्वीर, छोटी सी दुनिया, छोटे से मान्यताएं, विचार, विश्वास, धारणाएं, अनुभव, पूर्वाग्रह, प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, और उन सब से मिलकर हमारी बन जाती छोटी सी दुनिया, छोटी सी तस्वीर। लेकिन जब कोई ताओ को जानेगा तो उसको उस बृहत्तर तस्वीर को जानना होगा, उस ग्रेट इमेज को जानना होगा और उस तस्वीर से लयबद्ध होना होगा। तो इसीलिए लाओ त्से यहाँ पर शब्द उपयोग करते हैं, जो उस महान तस्वीर को जानता है उसको संभाल सकता है। अब होता क्या है, अगर कोई ताओ के साथ इतना लयबद्ध हो गया है, ताओ की उस बृहत्तर संरचना उसके साथ उसका रिश्ता जुड़ गया है, वो उसको जानने लगा है, समझने लगा है, तो क्या होगा? लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। कोई आमंत्रण नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, लोग खींचेंगे। क्योंकि ताओ की जो गुणधर्मिता है वो अपने भीतर एक मैग्नेटिज्म पैदा करती, चुंबकत्व पैदा करती है। भारत में जब गुरु की अवधारणा विकसित हुई तो हमने गुरु कहा ही उस व्यक्ति को था जो उस महान तस्वीर को संभालना सीख गया है, जो उस ताओ के साथ, उस शाश्वत नियम के साथ लयबद्ध हो गया है। और हमने समय की इस धारा में देखा कि जब कोई ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो लोग उसकी तरफ खींचकर आने लगते हैं, बुलाता नहीं। इसीलिए किसी भी गुरु के पास तुम ये उम्मीद मत करो तुम्हें इनवाइट करेगा, आमंत्रण भेजेगा। स्वागत सबका होगा, आमंत्रण किसी के लिए नहीं होगा। क्या कोई नदी किसी को आमंत्रित करती है? क्या समंदर किसी को आमंत्रित करता है? या आसमान किसी को आमंत्रित करता है? निसर्ग किसी को आमंत्रित नहीं करती, लेकिन स्वागत तो सबका करती है। तुम पहुंचो तो ऐसा लगता है जैसे ये फूल तुम्हारे लिए खिले हैं, तुम्हें लगेगा जैसे इन वृक्षों की हरितिमा तुम्हारे लिए है, तुम्हें लगेगा जैसे नदियां तुम्हारे लिए बह रही हैं। लगता है कि नहीं? किसी नदी के किनारे खड़े होकर देखो, थोड़ी देर के लिए तुम अपने को विस्मृत कर जाओ, लगता है ये तो मेरे लिए ही बह रही है, कितनी सुंदर, मुझको तो यही चाहिए था, मुझको तो ऐसा ही संतोष, ऐसी ही तृप्ति चाहिए थी। समंदर के किनारे खड़े हो, तुम्हें लगेगा लहरें जैसे तुम्हारे लिए ही उठ रही हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए उठना नहीं शुरू किया था। वो तुम्हारा स्वागत है, स्वीकार है। ऐसा नहीं तुम्हें देखकर कन्नी काट जाती। समंदर के किनारे कोई वीवीआईपी गया तो लहर थोड़ा जोर से उठी, और समंदर के किनारे कोई अदनासा हम लोगों जैसा कोई व्यक्ति चला गया तो लहर उठते उठते थोड़ी कन्नी काट गई कि इनके लिए क्या उठना।
नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उड़ती है। आसमान से होती हुई बारिश को हम देखें, बारिश में बादलों का घिरना हमारे लिए निमंत्रण हो सकता है, लेकिन बादल हमारे घर चिट्ठी नहीं भेजते, मेल नहीं करते, एसएमएस नहीं करते कि भाई अब कल हम बरसेंगे तो आ जाना। नहीं, कोई आमंत्रण नहीं है। बरसेंगे अपने ढंग से, अपनी सिंक्रोनिसिटी में बरसेंगे, अपनी लयबद्धता जो निसर्ग के साथ है उसमें बरसेंगे। और तुम आओगे तो बिना भेद के भिगोए जाओगे। वो बरसते हुए बादल नहीं ध्यान देंगे कि किसको भिगोना है, किसको छोड़ना है। ताओ से आपूरित, आप्लावित, सराबोर, लयबद्ध, अंतर्निहित ताओ में जो व्यक्ति है वो ऐसा ही होता है। उसी को हमने भारत में गुरु कहा था। अब आजकल के वक्त को हम देखते हैं, सोशल मीडिया का वक्त है, एडवर्टीजमेंट का वक्त है, तो गुरु भी फैक्ट्री लाइन पे बनते हैं। गुरुओं की ट्रेनिंग भी हो जाती है या कोई खुद ही ट्रेनिंग कर लेते हैं अपनी। विज्ञापनों की भरमार है, विज्ञापनों से बुलाया जाएगा, आकर्षित होंगे लोग। और जब कोई तुमको बुलाएगा, विज्ञापन के साथ तुमको बुलाएगा, तो निश्चित रूप से वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। ये बात ध्यान रखें। तुमको हानि पहुंचने वाली है, क्योंकि फिर कोई ना कोई मंतव्य होगा, कोई ना कोई एजेंडा होगा। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए लाओ त्से इस सूत्र में एक ऐसी छोटी सी बात कहते हैं जिस पर संगठित धर्मों की सारी व्यवस्था खड़ी है, और अगर उसको समझ लिया जाए तो वो कब की चरमरा कर ढह जाए। वो कहते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं बरबस उसके पास और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और वहां आकर वो शांति, सुरक्षा और प्रसन्नता पाते हैं। क्या हमको पता होता है कि हमें नुकसान पहुंचेगा? अक्सर नहीं पता होता, क्योंकि जब किसी को कोई चीज सामने बेचनी होती है तो वो बेचने पर जोर ज्यादा दे देता है। खाने का ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में आए, अक्सर तुम विज्ञापनों में देखोगे कितना लुभावने विज्ञापन आएंगे, और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि नहीं, उसमें कुछ मिलावट होती है। तुम्हारी इंद्रियों को, स्वाद को बरगलाने के कोई केमिकल उसमें डाले जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य है उस प्रोडक्ट का बेचा जाना। उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें स्वस्थ बनाना है, उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें प्रसन्न बनाना। हाँ, प्रसन्नता अगर बेची जा सके तो प्रसन्न बनाने का विज्ञापन दिया जा सकता है। तुम्हें सुरक्षा बेची जा सके तो इंश्योरेंस लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन क्या जो तुम्हें इंश्योरेंस देने की कंपनीज खड़ी हुई हैं वो तुम्हें सचमुच में सुरक्षा देना चाहती हैं, या उनका व्यापार है? वो अपने ढंग का ताना बाना बुनकर तुम्हारे लिए उसका निर्माण करेंगी। क्या शांति तुमको बेची जा सकती है? क्या शांति का कोई विज्ञापन हो सकता है? लेकिन हाँ, अगर ऐसा किसी को नजर आए कि शांति प्रोडक्ट बन सकती है तो फिर बेची जा सकती है। फिर कोई ड्रिंक, कोई बिस्किट, कोई भी आइटम कि इसको पीने से तुमको अपरिसीम शांति मिलेगी। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड हो उस चीज़ की, अब जैसे आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पर इम्यूनिटी की डिमांड हो गई है, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़े इसकी डिमांड हो गई है। तो पहले जो प्रोडक्ट हम खाते रहे थे जिन पर ये नहीं लिखा रहता था इम्यूनिटी बूस्टर, अब उसके पैकेट पर भी लिख जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। हमको पता ही नहीं था कि अच्छा इसको खा के भी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब पता चल गया कि इसको खा के भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको पी के भी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम एक बाजार में रह रहे हैं। ताओ बाजार नहीं है, ताओ
जीवन है, ताओ जीवन का फैलाव है, ताओ जीवन का विस्तार है। और जो उस जीवन को आत्मसात करता है, भारत में हमने उसको गुरु कहा। जब बरबस उसकी तरफ खिंच जाए, इसीलिए भारत में आप एक चीज और देखें, हमने यहाँ पर एक नाम गढ़ा कृष्ण, और कृष्ण को हमने कहा पूर्ण अवतार। बार बार मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। और इस नाम को ही गढ़ा, जिसका अर्थ होता है जो खींचा जाने का केंद्र है, आकर्षक है, चुंबकीय है। क्योंकि हमने एक व्यक्ति को वहां पर देखा और हमने कहा कि ये ताओ को जीने वाला व्यक्ति है, और इसीलिए कृष्ण है। हर कोई कृष्ण हो सकता है अगर वो उस महान तस्वीर जो ताओ की है उसको अपने अंदर आत्मसात करे, तो लोग खींचेंगे उसकी तरफ। कहानियां कहती हैं कि, कहानियों को देखिए कितनी सुंदर है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां खींची जा रही। अब गोपियां ही लिख दिया उसमें, और भी सारी चीजें। तो तमाम बाबाओं को लगता है कि गोपियां ही खींचें तो कृष्ण होते हैं। जैसे इसमें लाओ त्से ने शब्द उपयोग कर दिया, ट्रांसलेशन में ही हालांकि आया है ऑल मेन, तो वीमेन कहाँ जाएंगी? स्त्रियां नहीं खींचेंगी। अब ये लोग इतने कोई सेकुलरिस्ट लोग होते नहीं हैं लिखने वाले, ट्रांसलेट करने वाले, कि वो ध्यान रखें कि अच्छा मेन लिख गया तो अब इसमें वीमेन भी लिखना चाहिए था। सारी स्त्रियां पुरुष उसकी तरफ खिंच जाते। हाँ, संतुलित तो यही होता, लेकिन प्रचलन में चूंकि यही भाषा है, प्रचलन में यही भाषा है, तो उन्होंने उपयोग कर दिया। लेकिन सवाल है हर किसी का स्वतः ही उस व्यक्ति की तरफ खींचने लगना जो ताओ को आत्मसात कर चुका है। वहां पर जाकर लाओ से 3 शब्द उपयोग करते हैं, सुरक्षा, शांति और प्रसन्नता। लाओ त्से के देश काल में सुरक्षा का अपना महत्व रहा होगा। और इसको पढ़ते हुए देखिए कितनी रोचक बात है, मुझे हैरानी हुई। मैं आजकल के मनुष्य के लिए 4 शब्द प्रस्तावित करता हूं, प्रपोज करता हूं, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता। समस्वरता एक और ऐड कर दिया मैंने। सबसे बड़ी सुरक्षा प्रेम की ही है। इसीलिए व्यक्ति को प्रेम का इतना आकर्षण है। प्रेम कहते ही हम उस घटना को हैं जो हमको पूरी तरह सुरक्षित कर देता है। और सुरक्षित किस तरह करता है कि सुरक्षा असुरक्षा के किसी भी द्वंद्व से हमको मुक्त कर देता है। सबसे बड़ी सुरक्षा वही होती है जब हमको सुरक्षा की परवाह भी नहीं रह गई। तब जीवन सृजनात्मक होगा, तब जीवन में कोई नई दिशा टूटेगी। और लाओ त्से ने वो दोनों शब्द वैसे ही उपयोग किए, पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और प्रसन्नता। जब भी कभी मनुष्य ने मौलिक गुणवत्ता को तलाशने की कोशिश की, यही शब्द उसके सामने आए। किसी व्यक्ति के पास तुम जाते हो और तुम अगर इन्हीं चीजों का वहां पर अनुभव करते हो, तो 2 बातें हैं। तुम उसके साथ एक हार्मनी में हो, समस्वरता में हो। कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा मित्र हो सकता है, परिवार परिजन हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है। गुरु के लिए हमने इन चीजों की अनिवार्यता मानी। लाओ से कोई जोड़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यही अनिवार्यता है। क्योंकि गुरु का मतलब कुछ और नहीं है, उसका मतलब ही है ताओ के रहस्य को जीने वाला व्यक्ति। तो उसके पास जाकर अगर हम शांति का अनुभव करते हैं, हम उसके पास जाकर अकारण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जीवन में बहुत झंझटें थीं, उलझन थीं, तमाम तरह के
संताप थे, लेकिन हम गए कहीं पर किसी के पास और हमको प्रसन्नता ने पकड़ा, उत्तेजना ने नहीं पकड़ा, प्रसन्नता ने पकड़ा। क्योंकि प्रसन्नता आंतरिक गुणधर्म है। तो वहां पर वो जो गुरु का गुण है वो निकलकर सामने आ जाता है। प्रेम का अनुभव, भारत में हमने प्रेम शब्द का बहुत प्रयोग किया, लेकिन प्रेम के नाम पर भी लोग बहुत उलझाव बना लेते हैं। वो प्रेम को एक संबंध में बांधने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जितना प्रेम के बारे में जानेंगे उतना ही तो वो उसके बारे में व्यवहार करेंगे। संबंधों में जब उसको बांधेंगे तो उनकी जितनी ईर्ष्या है, उनका जितना अहंकार है, उनके जितने लोभ हैं, भय हैं, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। तो प्रेम उन सबसे कंटेमिनेट हो जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक लोगों का प्रेम हो, सामान्य लोगों का प्रेम हो, उसमें सारा भय, ईर्ष्या सब शामिल हो जाता है। सारी पॉजिटिवनेस, सारी आधिपत्य जमाने की वृत्तियां सब शामिल हो जाती हैं। क्या ऐसा नहीं होता? संप्रदायों में आप जाएं तो गुरु लोग कितनी कोशिश करते हैं कि जो शिष्य है वो उनको छोड़कर ना जाए, बड़ी चिंता करते हैं, और उसके लिए तमाम किस्म का आयोजन करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें ऐसी डालते हैं। धर्म ग्रंथ कोशिश नहीं करते क्या? क्यों मजहबी कट्टरताएं पैदा होती हैं लोगों के अंदर? क्योंकि वो बातें डाली जाती हैं कि ये नहीं किया तो बहुत गलत होगा, ये छोड़ के गए तो बहुत गलत होगा। अब उसकी गलत की अपनी अपनी परिभाषा है। प्रसन्नता और शांति का कोई हवाला ही नहीं है। वो ये नहीं कहते कि भाई ये करोगे, ये प्रार्थना, ये पूजा, ये ध्यान, ये सत्संग, उसका अंतिम परिणाम शांति और प्रसन्नता होना चाहिए। प्रेम को समझना पड़ेगा। शांति और प्रसन्नता थोड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं तो तुम्हारे लिए ठीक है, अन्यथा क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। लाओ त्से का ये छोटा सा वक्तव्य कि तुम खिंच जाते हो, तुम अनुगमन करते हो। ऑल मेन लिखा है, लेकिन ऑल मेन एंड वीमेन उसका ट्रांसलेशन कर दें कि सब लोग। और कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नुकसान कैसे कैसे पहुंचते हैं, हम इस चीज को अगर निगाह में लाएंगे तो वो नुकसान की जो हार्म करने की चीजें वो समझ में आएंगी। हार्म शब्द जब आ जाएगा तो लोगों के अंदर कई बार बड़ी मोटी मोटी बातें आती हैं। अच्छा, वो धन का शोषण कर सकता है, वो तुम्हारे समय को व्यर्थ कर सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। धन, समय या और संसाधन, ये तो बहुत मामूली सी बातें हैं। सबसे बड़ा नुकसान है तुम्हारे अंतरतम को करप्ट कर देने का, विकृत कर देने का। सबसे बड़ा नुकसान है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे मन पर शासन करे। जब कोई तुम्हारे मन पर शासन करेगा तो वो तुमको रोबोट बना देगा। लोगों की रुचि है, मनुष्य के अंदर प्रबल से प्रबल जो आकांक्षा है वो यही है, लोगों के ऊपर शासन करने की। इसीलिए जब राजनीति में लोग जाते हैं तो इतने बह जाते हैं कि कई बार बाहर से लोगों को समझ में नहीं आता क्या मजा आता होगा राजनीति में, शासन करना। अब उस शासन के तमाम रूप हो सकते हैं। उसके उलट गुरु बनने में भी लोगों को मजा आता है। गुरु सही अर्थों में वही है जब गुरु बनने से वो निराश हो। कोई ऐसा गुरु जो अपने गुरु होने से बड़ा गौरवान्वित, बड़ा ही तृप्त अगर मिल जाए तो निश्चित ही नुकसान करेगा। इसका जो सेटिंग है, इसके गैजेट में कुछ अलग टाइप की हो गई है। गुरु की गुरुता इसी में होती है
गुरु शब्द को मैं यहाँ पर इसलिए ले आया हूँ क्योंकि लाओ त्से ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है, कोई शब्द नहीं दिया। भारत में हमने उसके लिए गुरु शब्द दिया है। गुरु की गुरुता इसी में है कि वो अपने गुरु के रोल से, गुरु के अभिनय से जो अस्तित्व ने उसको दे दिया है, थोड़ा खिन्न, थोड़ा निराश बना रहे। क्योंकि ज़रूरत क्या है इसकी, आवश्यकता कहाँ पर है, लेकिन अब बन गया है ऐसा तो बन गया है। तो थोड़ी निर्लिप्तता, तटस्थता, बीतरागिता, हमने सब ये गुण डाल दिए कि ये गुण हमको वहाँ पर दिखाई देने चाहिए। तुम्हें बदलने की कोई जल्दबाजी नहीं है। गुरुओं का सारा रस जो होता है ना, वो शासन करने में, मेंटल जो किंगडम है उसको कैप्चर कर लेना किसी भी व्यक्ति के, और वहाँ पर तर्क हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कौशल की चीज़ें हो सकती हैं, और वो नुकसान करेगा। ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ कि हमने इतने पंथ निर्मित किए, इतनी विचारधाराएं निर्मित की, और मनुष्य एक दूसरे से लड़ता ही रह गया। क्यों लड़ता रह गया? क्योंकि वैचारिक श्रेष्ठता भी आधिपत्य जमाने की एक कवायद है। जिन शब्दों का मैं उपयोग करता हूं, 4 शब्द, लाओ त्से थोड़ा कंजूस आदमी है तो उसने 3 ही शब्द किए, हम 4 करते हैं। उसने कहा प्रेम, शांति और सुरक्षा। मैं कहता हूं प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता। वो प्रसन्नता और शांति तक ही रह गया। सुरक्षा तो एक बड़ा इल्यूसिव सा टर्म है। हमको इन्हीं चीजों की तलाश है, हर व्यक्ति को इन्हीं चीजों की तलाश है, इन भावों की ही तलाश है, और इन भावों के आधार पर कोई भी आधिपत्य नहीं बन सकता, कोई भी युद्ध नहीं हो सकता, कोई भी श्रेष्ठता की लड़ाई नहीं हो सकती। वैचारिकता में श्रेष्ठता का युद्ध हो सकता है, लेकिन शांति में बताइए कैसे होगा कि मेरी शांति तुम्हारी शांति से कैसे बेहतर है, मेरी प्रसन्नता तुम्हारी प्रसन्नता से कैसे बेहतर है, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम से कैसे बेहतर है, मेरी हार्मनी तुम्हारी हार्मनी से कैसे बेहतर है। हम कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। है तो है, लेकिन वैचारिक श्रेष्ठता को लोगों के सामने सिद्ध करने की तमाम कोशिशें करी जा सकती हैं। तो ये तमाम पंथ, मजहब, इन्होंने उन्हीं चीज़ों पर जोर दे दिया, हर कोई, कि ये जो चीज़ है यही बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी से जीवन में बदलाव आएगा। लोग उसके पीछे चल देते हैं। उस सब के नुकसान, ये नुकसान करीब करीब वैसे ही हैं जैसे हम आज के समय में देखें। पिछले अगर 50 साल का डेटा हम निकालें अपनी जो ये हेल्थ और नरिशमेंट की इंडस्ट्री है उसका, तो हम चौंक जाएंगे। क्या क्या हमको खिला डाला, क्या क्या पिला डाला, और कभी उनका बाजार उस चीज़ को कैप्चर करना चाह रहा था तो उसका जोर शोर से प्रचार किया। 5 साल बाद नया प्रोडक्ट लाए तो पुराने वाले को डिस्कार्ड कर दिया, नया वाला आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब वो वाला नहीं है, अब उससे तो नुकसान होता है। रिफाइंड बहुत ज़रूरी है, विज्ञापन चल गया। हार्ट को हेल्दी रखना है तो रिफाइंड ऑयल ही खाना बहुत ज़रूरी है। बाद में सारी थ्योरी बदल गई कि नहीं भाई, हार्ट को हेल्दी रखना है तो रिफाइंड तो घर से बाहर ही कर देना है, हमको शुद्ध घी का उपयोग करना है, ऑलिव ऑयल का उपयोग करना है, ये करना है, वो करना है। रिफाइंड बाहर हो गया। आज जो चीज़ है कल 5 साल बाद वो बाहर हो जाएगी। और जो चीज़ें अगर फूड इंडस्ट्री को भी देखें, जो हेल्थ, स्वास्थ्य को, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य को ही ठीक ठीक देखें तो सचमुच में जो लाभ देती रहीं वो बिल्कुल नैसर्गिक चीज़ें ही रही हैं। निसर्ग की चीज़ें, जो नैसर्गिक तेल हैं, घी है, दूध है, या जो भी चीज़ें हैं नैसर्गिक, वो सब
हमें हमेशा सहयोग देती रही, लेकिन धीरे धीरे बाजार के ट्रेंड अगर देखें वो हमको समझाते रहते हैं। शराब बेचने वाली इंडस्ट्री है, वो शराब के फायदे बताएगी, कैटेगरीज बताएगी, उनकी क्वांटिटी बताएगी। हमको कुछ पता नहीं कि क्या नुकसान कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है। हम एक अजीब से यंत्र मानव में बदल चुके हैं। बाजार हमको समझाता रहता है, हम खाते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, वो ये मल्टीविटामिन, ये विटामिन, वो विटामिन, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है नहीं नहीं ये वाला विटामिन तो अच्छा नहीं था। दर्द हो रहा है तो ये वाली जो पेन किलर हैं, फिर 5-7 साल बाद पता चलता है वो पेन किलर बैन हो गया है। वो पेन किलर तो बड़ा नुकसान कर रहा था, लेकिन जब चल रहा था तो धड़ल्ले से हमको सप्लाई किया जा रहा था। इसी तरह से हमारे मन को नुकसान करने वाली चीजें भी वक्त वक्त पर ऐसे ही धड़ल्ले से चलती रहती हैं। कोई नहीं सोचता, और हम तो सोचते ही नहीं, हम तो मान के चलते हैं कि भाई जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो सही बताएंगे। तो हमारे मन को नुकसान करने वाली भी तमाम चीजें चलती रहती हैं विचारधारा के तौर से, हमको मार्गदर्शन देने के नाम पर। लाओस से कहता है कि जब ताओ को उपलब्ध व्यक्ति के पास कोई गया तो कोई हार्म नहीं, क्योंकि उसका कोई आरोपण नहीं है, उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है। पहली बात यही ध्यान रखने की है कि जहां कहीं जिस व्यक्ति के पास हमको ठीक करने का एजेंडा आ गया, हमको ज्ञान देने का एजेंडा आ गया, तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि उसके पास तो पूरा ज्ञान का पैकेज है जो हमारे सिस्टम में उंडेल देना है। कभी कभी मैं सरप्राइज करता हूं कि कितनी वर्कशॉप और कितने वो सब हैं। मैं भी अलग अलग तरह से करता हूं। मेरा काम तो बिल्कुल रस्सी पे चलने वाले सर्कस वाले मदारी वाला कई बार हो जाता है। आई फील समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली। वहीं खड़े होकर वही काम करना, और समझते हुए भी कभी कभी थोड़ा झूठ भी बोलना, क्योंकि नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। पहले थोड़ा सा उंगली पकड़ने के लिए वो भी बोलना पड़ता है। तो कभी कभी बड़ी कुंठित करने वाली भावदशा पकड़ती है कि क्या गोरख धंधा है दुनिया में। वर्कशॉप मैं भी करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से उन वर्कशॉप्स को तोड़ा जा सके, वो पैकेज खत्म किया जा सके। तुमको पैकेज में कैसे कोई चीज़ दी जा सकती है, कोई ज्ञान या कोई भी तुमको जो भी बोध है वो पैकेज में तुमको कैसे दिया जा सकता है, तो कोर्स कैसे हो सकता है। लेकिन इस माध्यम से तुम्हारे मन को नुकसान जरूर पहुंचाया जा सकता है। हमारा मन एक बहुत नाजुक घटना है, बहुत ही डेलिकेट। उसका विकास, उसकी ग्रहणशीलता उसके खुलेपन में है। उसको बने बनाए रेडीमेड उत्तर दे देने में नहीं है। ताओ इसीलिए हमेशा जीवंत है, क्योंकि वो जीवन पर हमेशा सहज प्रत्युत्तर देने की क्षमता लाता है। वो कोई पहले से बना बनाया उत्तर नहीं लाता। ताओ का यही मैजिक है। और जब हम उस शाश्वत नियम से, ताओ शब्द को हमेशा मैं भी रिपीट बार बार करता हूं, शब्द को सुनते समय हमेशा यही ध्यान रखें कि वो शाश्वत रहस्य या शाश्वत नियम, जब तुम उससे लयबद्ध होगे, उससे जुड़कर तुम जब जियोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक सहजता आएगी, खुलापन, ग्रहणशीलता आएगी, और जीवन के प्रति जीवंत प्रत्युत्तर देने की क्षमता आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। और फिर ये गुणधर्म जो कहीं किसी व्यक्ति के पास होते हैं और हम खींचते हैं, वो हमारे जीवन के हिस्से बनेंगे। शांति में डूबा हुआ जीवन, प्रसन्नता में डूबा हुआ जीवन। प्रसन्नता का अर्थ कभी दांत निकालकर घूमना नहीं है।
इस गलतफहमी में न रहें। अक्सर दांत निकाल कर घूमते हुए लोग मास्क्ड डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, छद्म जो अवसाद है उसके भी शिकार होते हैं, बात बात पर ही। प्रसन्नता तो एक खिलावट है। कई लोगों को देखिए, उनको देखेंगे उनके पूरे शरीर में प्रसन्नता रची बसी है, चेहरा नहीं उनका हंसता, होंठ हंसे न हंसे कोई जरूरी नहीं, उनके तो कान भी हंसते हैं, नाक भी हंसती है, उंगलियां भी हंसती हैं। अब कैसे हंसती हैं, कभी देख कर देखें। एक खिलावट, एक ताजगी, जीवंतता। कई लोग ऐसे जीवन में देखे होंगे हमने। सही प्रसन्नता तो वही है, लेकिन हमको प्रसन्न व्यक्ति तभी समझ में आता है जब कहीं से हंसी की आवाज कान में आती है कि अच्छा ये प्रसन्न है। प्रसन्नता इन सब चीजों पर आधारित नहीं। सब चीजें प्रसन्नता के बीच में आ सकती हैं, लेकिन प्रसन्नता इन पर आधारित नहीं है। प्रसन्नता एक खिलावट है, फ्लावरिंग, और वो है जीवंतता। हो सकता है तुम कभी ठहाका ना लगाओ, लेकिन तुम्हारी जीवंतता तय करेगी कि तुम कितने प्रसन्न हो। और शांति स्वतः प्रमाणित है। अगर लाओ त्से का शब्द सुरक्षा ही उठा ले यहां पर, तो सुरक्षित अपने आप को कब मानोगे? जब असुरक्षित होने की चिंता हट जाएगी, जब तुम शांति से बैठोगे अपने घर में और अपने अंदर सोचोगे हु केयर्स अबाउट सिक्योरिटी, जो करना था कर दिया, जो होना था हो चुका, अब जो होगा देखा जाएगा। जो इतनी अपनी साहसिकता में है वो सुरक्षित है। सुरक्षित वो व्यक्ति नहीं जिसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर डाले हैं, जिसने सब घर को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बना डाला है, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ ले ली है, सब जिसने बिल्कुल हर तरफ से प्रूफ कर लिया है, तो फिर वो अल्टीमेटली खुद ही पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है। वो जो कॉफिन होता है, ताबूत, सबसे अंत में वही सबसे सुरक्षित प्रूफ फिर बचता है। कुछ नहीं आना जाना उसमें, कोई चिंता नहीं, क्या बात है। लेकिन जो व्यक्ति हु केयर्स, अगला क्षण क्या लाएगा देखा जाएगा, अगला क्षण आने तो दीजिए, वो सुरक्षितता, वो सिक्योरिटी, वो फिर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। आगे लाओ त्से लिखते हैं कि संगीत और भोजन गुजरते हुए सुख हैं और अंतर यात्रा के यात्री को अक्सर रोक देते हैं। अब बड़ी विचित्र बात लाओ त्से ले आए यहाँ पर, संगीत और भोजन। संगीत भोजन से कोई दुश्मनी पालनी? हम संगीत की तलाश में हैं, भोजन तो है ही है। आप देखिए कितने रेस्टोरेंट्स खुलते चले जाते हैं। और भोजन भी एक बड़ी रोचक चीज है। कई बार देखें, मैं सोचता हूं कि हमने भोजन पर जितना आविष्कार किया है वो अपने आप में हमारी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी सामान्य सी चीजों को देखिए और हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कब कितने ट्रायल एंड एरर में हमने सीखा होगा अपने इस विकास क्रम की प्रक्रिया में कि ये चीज़ ऐसे बनेगी। अब तो आज हम जो फंडामेंटल से समझ चुके हैं, तो आज हम उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जल्दी चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन जब पहली बार किसी को कोई चीज़ बनानी रही होगी, अच्छा ये सब्जी ऐसे बनेगी, छोटी सी चीज़ है, उसमें ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, कितने ट्रायल एंड एरर में सीखा होगा। इंसान की प्रतिभा का कितना बड़ा उदाहरण है।
छोटी सी चीज़ जो हमको इतनी साधारण लगती है वो कितनी मुश्किल हो सकती है, और कितने कितने उस पर प्रयोग हुए होंगे। तो और ये लाओ त्से कह रहे हैं कि भोजन और संगीत ये गुजरते हुए सुख हैं और अंतर यात्रा के यात्री को अक्सर रोक देते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? बात को हमें बहुत संवेदनशीलता से देखना होगा। लाओ त्से संगीत और भोजन का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो उसका जो नेचर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। संगीत और भोजन 2 शब्दों में उन्होंने काम निपटा लिया। मैंने पहले ही कहा कि लाओ त्से एक कंजूस आदमी है। वो शब्द भी कम उपयोग करके काम चलाते हैं। कंजूस इस अर्थ में है क्योंकि उनको लगता है भाई ठीक है, सब अब इतने ज़्यादा का उपयोग करने की ज़रूरत क्या है। तो जो लाओ त्से के परंपरा में उनके संत और उनके अनुयायी रहे, वो भी बहुत सादा जीवन जीते हैं। उनको लगता है प्रकृति ने सब दिया हुआ है, काफ़ी है। और जैसे बुद्ध ने एक भिक्षा पात्र पकड़ा दिया कि भाई इतना काफ़ी है, इसी में सब आ जाएगा तुम्हारा। लाओ त्से की परंपरा में तो लाओ त्से ने लोगों से ये कहा, मैंने पढ़ा है कि उसने कहा कि तुम्हें कटोरे की भी ज़रूरत क्या है, तुम्हारे हाथ ही काफ़ी हैं, पानी पीने में काम आ जाएंगे, खाना खाने में काम आ जाएंगे, तो काफ़ी है। संतोष वो उनके देश काल की ज़रूरत रही होगी लाओ त्से की, तो उन्होंने उस तरह से बातों को उपयोग किया। और बातों के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। संगीत और भोजन, उन्होंने यही 2 शब्द उपयोग किए, लेकिन इन 2 बातों पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। संगीत में साहित्य आ जाएगा, गीत आ जाएंगे, हमारा सारा का सारा जो इंटरटेनमेंट है वो आ जाएगा। मूलतः लाओ त्से इंटरटेनमेंट की बात करें कि हम जब इंटरटेनमेंट की तलाश में, मनोरंजन की तलाश में, तो मनोरंजन हमको रोकेंगे। वो गुजरते हुए सुख हैं, अच्छे लगेंगे थोड़ी देर, लेकिन हम अगर मनोरंजन पर ज़्यादा आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको रोकने लग जाएंगे, हमारी इनर जर्नी को रोकने लग जाएंगे। अभी उसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखिए, अभी हम समझते हैं, इसको एक्सप्लोर करिए अपने अंदर। भोजन की इतनी वैरायटी। भोजन क्या केवल भोजन है? भोजन हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे मेंटल एटीट्यूड का एक रिफ्लेक्शन है। भोजन का एक उद्देश्य है पोषण लेना, जीवित बने रहने के लिए। फिर तो हमको बेसिक चीज़ें चाहिए, कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट, अपने जो भी नेचुरल फॉर्म में हम उनको डायरेक्ट सीधे सीधे ले सकते हैं। घी खाइए, जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं वो खाइए, कार्ब जो है वो भी सीधा सीधा खाइए। तो बहुत सारे डाइट प्लान भी बड़े ऐसे फंडामेंटल्स पे चलते हैं कि वो सीधी चीज़ें कहते हैं, इनको खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका वेट भी कम होगा। बहुत सारे ऐसे खूबसूरत से डाइट प्लान हैं। लेकिन बाकी जब हम डिशेज और तमाम तरह की चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, तो ये क्या हमारे केवल नरिशमेंट के लिए होता है? वहाँ पर लाओ त्से कहते हैं नहीं, वो इंटरटेनमेंट के लिए। भोजन एक किस्म का मनोरंजन है। हम बाहर जाते हैं, तरह तरह के भोजन तलाशते हैं, इसलिए नहीं कि खाना कोई ज़रूरी है। एक वक्त पर व्यक्ति भूख के लिए खाता है और जीवन में फिर उसके एक मुकाम आता है जब वो मनोरंजन के लिए खाता है। संगीत भी मनोरंजन के लिए उपयोग करता है, गीत संगीत सब मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन की व्यापकता हमको कितनी दूर तक प्रभावित करेगी, हमको ये सोच लेना है। भोजन और हमारे रोमांटिसिज्म का भी एक रिश्ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिसका भोजन बहुत ही नीरस किस्म का होगा,
वो व्यक्ति भी बहुत नीरस किस्म का हो जाता है अक्सर, क्योंकि हम भोजन भी सत्संग है। जैसे कि ऊपर वाली बातें लाओ से कहे आए कि ऐसे व्यक्ति के, ऐसा गुरु, उसके सत्संग में आते ही हम शांति प्रसन्नता से भर जाते हैं, प्रेम और समस्वरता से भर जाते हैं। उसी तरह से ये भोजन, ये संगीत, ये साहित्य, ये सब भी हमारा सत्संग है। ये हमको कार्प करेगा, यानी हमको गढ़ेगा, तराशेगा। हम कैसे कैसे किस तरफ जाएंगे वो सब हमको निर्मित करने लगेगा। हम एक खास किस्म के संगीत की तरफ मुड़ेंगे, साहित्य की तरफ मुड़ेंगे, हम गढ़े जाने लगेंगे। हम एक खास किस्म के भोजन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे व्यक्तित्व गढ़े जाने लगेंगे। फिर बाजार का आक्रमण होगा, फिर हम शासित किए जाने लगेंगे, और जाने अनजाने वो जो हमारी अंतर्निहित स्वतंत्रता है वो नष्ट होने लगेगी। भोजन की जब वैरायटी आती है तो अगर हम ध्यान दें कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे और वैरायटी के भोजन में रुचि रखता है, उसके संबंधों में भी वो वैरायटी और वो कलर, फ्लेवर सब कुछ होता है। तो इसलिए होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फ्लेवर होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, नीरसता की जरूरत नहीं, लेकिन मूलभूत है, मूलभूत है पोषण। इतना फ्लेवर ना हो जाए कि केवल फ्लेवर ही बचे। आजकल के बच्चे जिस दुर्घटना के शिकार हैं और बाजार जिस तरह से उनको कैप्चर करता है, उनको टेस्ट और फ्लेवर, नरिशमेंट, नदारत, और फिर उसमें चाहे आप MSG डालें, चाहे आप उसमें और केमिकल डालें। सारे लोग जानते ही हैं जो ऐसे भोजन में केमिकल्स हैं वो हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उनको कंफ्यूज करके एक अलग मेंटल टेस्ट पैदा करने का काम करती हैं। खतरनाक है। बच्चे इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि अब वो भोजन के इंटरटेनमेंट के शिकार हो गए। तो अंतर यात्रा तो रुकेगी ही रुकेगी, बहिर यात्रा भी रुक जाती है। गौर करें, बहिर यात्रा भी रुक जाती है। बाहर के जीवन में भी तो स्वास्थ्य चाहिए, वही रुक जाता है। संगीत, केवल संगीत ना समझे कि वो म्यूजिक बज रहा है, सितार बज रहा है, बांसुरी बज रही, वो संगीत है। संगीत से लाओसे ने पूरा वो परिदृश्य, पूरा जो फलक है उसको कैप्चर किया है। कम शब्द में काम चलाया उन्होंने, सारा एंटरटेनमेंट। अब अगर वो थोड़ी देर के लिए, जैसा लाओसे ने कहा कि गुजरते हुए सुख है, कोई बुराई नहीं, थोड़ी देर के लिए जाइए और आगे जाइए, आगे बढ़िए, निसर्ग के साथ अपनी यात्रा को और प्रगाढ़ बनाइए। आज क्या है कि हम सोशल मीडिया के टाइम में हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, स्क्रीन है, टीवी वगैरह तो है ही, अब तो वो थोड़ा पीछे ही जा रहे हैं बैकग्राउंड में वो सब चीज़ें। व्यक्ति निरंतर किसी न किसी मनोरंजन में, कई लोग तो इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और निश्चित तौर से बीमार हो चुके हैं। मनोविज्ञान में तो कई बीमारियां ही आ चुकी हैं, OCD की जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो उसमें कई तरह के और ऑब्सेशन। बेवजह के वीडियो देख रहे हैं, घंटों स्क्रॉल किए जा रहे हैं। उसके बाद थक हार कर वो उठते हैं कि बहुत काम कर डाला, 2 घंटा, और वो बाजार बनाने वाला तुमको ऐसे हुक करता है कि एक के बाद एक तुम फंसते चले जाते हो। उसके बाद थक के उठते हैं, कहने चलो कुछ खाया जाए, बहुत थक गए, कुछ बर्गर पिज़्ज़ा, कुछ कोल्ड ड्रिंक और कुछ। बर्गर पिज़्ज़ा से कोई बुराई नहीं है, मतलब कभी कभार, लेकिन हम एक विशेष सर्किल में, और 24 घंटे के बाद अगर वो देखें तो आज जीवन में कौन सा कोई सार्थक काम किया था? कहीं नहीं। एक वेब सीरीज आई थी, लग के रात भर पूरी देखी हमने, और फिर वेब सीरीज़ तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आई चली जा रही, जिनके पास कुछ काम नहीं बचता। और लोगों ने देखिए क्लेवरली उसको कैप्चर भी किया है। घरों में महिलाएं हैं, खाली लोग हैं, या उनको पता ही नहीं चलता कब उनका वो जो कीमती समय था उस मनोरंजन ने कैप्चर कर लिया। पहले के वक्त में लोग थोड़े खाली भी होते थे,
खाली होते तो थोड़ा परपंच करने निकलते थे, चबूतरे वगैरह बैठ के एक दूसरे की बुराई उराई करते थे, चलो वो भी अच्छा ही था, कम से कम मिलते जुलते थे। अब तो परपंच करने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने व्हाट्सएप पे या अपने किसी भी ग्रुप में बैठ के सारा काम कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए कि हाँ आज तो बड़ा काम कर लिया। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ महीने दर महीने उनके जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई सार्थक काम नहीं, कोई सार्थक चीज़ नहीं, और बिजी बहुत है, बिजी इतने कि कोई टाइम ही नहीं उनके पास। लाओसे ने उसी बीमारी पर उंगली रखी, कितने हजारों साल पहले सोचो, आज का व्यक्ति उससे मरा जा रहा है। म्यूजिक और फूड बुरा नहीं है, लेकिन लाओसे ने कह दिया कि वो गुजरते हुए सुख हैं, उनका उतना ही उपयोग करो ना, लगातार ऑल द टाइम तो फिर तुम बीमार ही पड़ जाओगे। उपयोग मतलब भर का होना चाहिए। आज हम बाजार के माध्यम से 24/7 ऑक्युपाइड है। सुबह आँख खुलती है तो और कुछ काम हो ना, सबसे पहले मोबाइल ऑन, और पहले देख लिया जाए अब क्या नया आया है। रात सोने से पहले तक, जब तक हमारी उंगलियां दर्द न करने लगे, हाथ दर्द न करने लगे, तब तक कुछ देख लिया जाए कि अब क्या बचा है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण है इन चीज़ों का। तो ये अंतर यात्रा को तो बाद में रुकती है, हमारी तो बहिर यात्रा ही रुक जाती है। उंगली अंगूठों की प्रॉब्लम हो चुकी हैं, तमाम लोगों को तमाम तरह की बोन्स की प्रॉब्लम हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। अब अगर कुछ लोगों ने एक्सट्रीम ले लिया, मैं समझता हूँ, जैसे कई पंथों मजहबों मैंने सुना है कि उन्होंने संगीत और इस सब पे थोड़ा सा वो नकारात्मक बोला है। मैं ज़्यादा इस सब खंगालता नहीं हूँ कि उसने क्या कहा है, वो उनका सिर दर्द है जिन्होंने जो कहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ मजहबों पंथों में संगीत नहीं सुनना है आध्यात्मिक व्यक्ति को, उसको इन सब चीज़ों में मनोरंजन में नहीं पढ़ना है। ये इसका एक्सट्रीम वर्जन है कि नहीं पढ़ने की बात नहीं है, उसका एक स्पेस है, वो जानिए, उसके स्थान को जानिए, उस स्थान के बाद फिर आगे चलिए। इसी मनोरंजन में फैशन है, इसी मनोरंजन में तमाम चीज़ें, फिर वो फैलता चला जाता है और हमारे 24 घंटे में हमारी गुणवत्ता, हमारी प्रोडक्टिविटी वो क्या होती है, हम इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते, हम ऑक्युपाइड हैं। लाओसे कहते हैं कि वो अंतर्यात्री को अक्सर रोक देते हैं, तो रुक जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल। आजकल अभी अगर आप पेपर पेन लेके बैठे, नहीं तो मोबाइल में ही आप कैलकुलेटर लेके बैठे, तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि 20 साल तो फेसबुक देखते हुए निकाल दिए, और इतने साल हमने व्हाट्सएप देखते हुए बिता दिए, और इतने साल हमने ये करते, ज़िंदगी में क्या किया हमने, बस यही काम किया। और उसमें जो कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया था उनको हमने बेनिफिट कराया। हमने वाहियात से वाहियात ये सब मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ ये सब बन रही हैं, उनको देखने में टाइम निकाला। बनाने वाले कहेंगे भी देखने वाले भी होने चाहिए, लेकिन गुणवत्ता पे किसी का कोई मतलब नहीं है। जीवन में कोई सार्थक चीज़ हो तो अब इसी मनोरंजन और भोजन को हम अगर विवेक पूर्वक उपयोग करें तो हम एक नई दिशा दे सकते हैं। मनोरंजन आए, संगीत आए, साहित्य आए, लेकिन वो मनुष्य को नई दिशा देने वाला बन जाए, काम ठीक हो जाएगा। भोजन में वैरायटी आए, लेकिन जालसाजी ना आए कि उसके स्वास्थ्य को, उसके मन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें आ जाएं। जो स्वास्थ्य को लाने वाली चीज़ें उन्हीं को आप इन्हेंस करिए। ये नए मनुष्य की प्रतिभा की खिलावट के लिए एक चुनौती है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। एक छोटी सी धारा सही, वहाँ पर लोग वो काम भी कर रहे हैं कि हमको उसमें कलात्मकता, वैरायटी भी लानी है, और जो मौलिक उसका गुण होना चाहिए वो भी नहीं खत्म होना चाहिए। और मनुष्य का मौलिक गुण क्या है? मनुष्य का मौलिक गुण
जो लाओ से ऊपर कहा है, ताओ की ग्रेट इमेज से लयबद्धता और शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता से आरोपित होना, आपूरित होना, उसका गुणधर्म है। तो जब हम मर रहे हों, जब हमारा खात्मा हो रहा हो, चाहे वो किसी महामारी से हो, चाहे दुर्घटना से हो, तो हमको कम से कम ये तो पता रहे कि भाई हमने एक शांत, प्रसन्न, प्रेमपूर्ण, संस्वरित जीवन जिया था, हमको अब कोई चिंता नहीं। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या है? लाओ से ने जो सुरक्षा की बात की, हम कल के लिए चिंतित हैं, लेकिन आज में हम क्या कर रहे हैं? हम मनोरंजन के शिकार हैं। लाओ से को इसीलिए बात लिखनी पड़ी होगी, क्योंकि आज के व्यक्ति में सबसे बड़ी महामारी जो है वो मनोरंजन का शिकार हो जाने की है। मनोरंजन अब एक साइड की चीज़ नहीं रह गया है कि हाशिए पे एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत कभी कभी होती है, वो 24 घंटे हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है, वो खतरनाक है। और फिर लाओ से कहते हैं, हाउ ब्लैंड एंड इंसिपिड आर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन कंपेयर्स देम टू द ताओ। संसार की चीज़ों को जब हम उस ताओ के रहस्य से तुलना करते हैं तो वो कितनी फीकी और बेस्वाद लगती हैं, कितनी फीकी और बेस्वाद। लेकिन ये तभी जब उस ताओ की गुणवत्ता, उस रहस्य को कोई जाने और जिए। इसी को मिस्टिक्स ने, रहस्यदर्शियों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, योगियों ने अक्सर कहा है परमानंद। वो एक ऐसे परमानंद में है, एक्सटेसी में है, जो संसार की किसी भी चीज, किसी भी वस्तु से उपलब्ध नहीं हो सकती। वो विचित्र है, अव्याख्य है। जब वो उपलब्ध होती है, इसी लाओ से कहता है, तब हमको ये सब इतना फीका और बेस्वाद लगता है, ये मनोरंजन और वो सब चीजें। मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई, मुझे बहुत पढ़ने का शौक, मैंने बहुत पढ़ा और हर तरह की चीज़ पढ़ी, कहानियाँ, कविताएं और उपन्यास। तो मतलब कहानी, कविता, उपन्यास तो एक ही बात हुई, फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल लिटरेचर है, सब धुआंधार बहुत पढ़ा। एक वक्त में इतनी कहानियां, उपन्यास पढ़ी मैंने, और फिर एक वक्त आया कि उनसे एकदम से इतना डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि पढ़ा ही नहीं जाता। क्या कहानियां, पहले उन्हीं कहानियों से बड़ा एंटरटेन्ड होते थे। फिर कुछ ऐसा, जब ये जिंदगी की ही कहानी पढ़ने का अवसर मिलने लगा, तो वो सारी कहानियां बड़ी फीकी और बेस्वाद लगती हैं, बहुत ही गोंद से चिपकाई हुई कहानियां लगती हैं। छूट गई, मुझे पता ही नहीं चला कब छूट गई। एक वक्त था कविताएं पढ़ना और उसमें रुचि लेना, मैंने बहुत किया, फिर सब एकदम से छूट गया। क्योंकि जब आप जीवन की उस लयबद्धता को, उस पोएटिक नेचर जो लाइफ का है, उसको जब देखते हैं, तो फिर कविता वगैरह में कितनी रुचि ले पाएंगे। वो बड़ा फीका और बेस्वास सा लगने लगेगा। तमाम गुणवत्ताएं अलग अलग किस्म की, और इन्हीं चीज़ों को हमेशा कहा गया कि अच्छा, कई लोगों ने इसको लक्ष्य बना लिया, ब्रांडिंग की तरह से बना लिया कि अच्छा हमको वो परमानंद पाना है, तो अब हम सब छोड़ते हैं, तपस्या में जाएंगे, अब हम भभूत लगाएंगे, रुद्राक्ष की माला डालेंगे, छोड़ा हमने भोजन, संगीत, कान में रुई डाल लेंगे, अब कुछ नहीं सुनेंगे, अब कुछ नहीं खाएंगे, और अब हम उस परम स्वाद और परमानंद को। लेकिन उसके बाद उनकी शक्लें देखो, इतनी फीकी, बेस्वाद, बेरौनक। जिसके जीवन में ताओ आएगा वो इतना रसपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा कि उसको देख के ही सत्संग हो जाता है। अगर संसार के रस, लाओ से कह रहे हैं, फीके और बेस्वाद हैं, तो वो तो फिर परम सौंदर्य से आपूरित होना ही चाहिए ना, और वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए।
यानी कि ताओ से आपूरित व्यक्ति की अगर हम शक्ल देखें तो हम मिस ना करें कुछ कि अच्छा इसने मेकअप नहीं किया, अगर ये मेकअप करता है तो सुंदर, वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना उसके अंदर से आलोक फूट रहा है, प्रसन्नता। अब कुछ गए, 2-4 पेग लगा के आए, पी पा के, उन्हें बहुत मज़ा आया। लेकिन जब ताओ से आपूरित व्यक्ति को देखें तो उनके लिए ये तो ज़्यादा प्रसन्न लग रहा है, यानी हमने क्या पिया, हमको पी के तो प्रसन्नता नहीं मिली, इस तो कुछ और ही पी लिया इसने। सूफियों ने उसको डिवाइन नेक्टर की तरह रखा हमारे सामने। सूफियों का वर्णन ही कुछ ऐसा, ऐसी खुमारी, ऐसा नशा आता है जिसको बताया ही नहीं जा सकता। नशा वशा नहीं है, वो एक जीवन की अलग तरंग है, एक जीवंतता का अलग प्रवाह है। जब तक वो ना आए तब तक खाओ पियो शांति से, ज़्यादा झंझट में न पड़ो। लाओसे ने फीकी और बेस्वाद। भारत में परंपरा और चलती रही, कई साधु संत वो आस्वादी भोजन करते हैं। हमारे घर में भी मुझे याद आते थे, उनको आप कुछ भी दीजिए, वो एक कमंडल अपना रखते थे। हालांकि मुझे बचपन में वो कमंडल बड़ा अट्रैक्ट करता था। अच्छा हुआ उसको उस समय हमने कहीं से जुगाड़ नहीं लिया, नहीं तो पता चला वो भी रखा होता कहीं। अच्छा लगता था, बढ़िया सा पात्र होता था। उन्हें कुछ भी दो, सब उसमें डाल के, आप उनको दाल चावल सब्जी रबड़ी कुछ भी डालिए, सब उसमें डाल के मिला के। तो हमने एक बार पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा ये संत हैं, स्वाद में रुचि नहीं रखते हैं, आस्वादी भोजन करते हैं। आस्वादी मतलब बेस्वादी। ये बढ़िया चीज है, लेकिन उनके चेहरे पर तो वो स्वाद दिखना चाहिए। अगर अब ये लाओ त्से की बात, कोई ऐसी नई बात उन्होंने नहीं कही थी। कोई भी देखे बुद्ध, कोई भी गुरु कोई नई बात नहीं कहता, वो हर परंपरा में चल रही है। वो हमारे यहाँ भी चल रही थी, वो चीन में भी चल रही होगी कि उस अनुभव में संसार के अनुभव फीके हो जाते हैं। फीके होने का मतलब उनको जबरदस्ती फीका नहीं बनाना है। जबरदस्ती फीका बनाएंगे तो अब नॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी, विक्षिप्तता पैदा हो जाएगी। भोजन को भोजन रहने दें। अब चाय बनाने गए, नहीं हम तो बिना स्वाद वाली चाय पीते हैं भाई, हमें अब चाय में आपने हींग जीरा मिर्चा भी सब मिला दिया, तड़का भी मार दिया चाय में आपने। कहते हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो टोटल एक्सेप्टेंस में जीते हैं, तड़का चाहे दाल में मारें चाहे चाय में मारें, बात तो एक ही है। आप महान संत हो गए, आपने चाय में भी मार दिया। देखने सुनने में तो लगेगा हाँ बिल्कुल आप तो परमहंस हो गए हैं, लेकिन ये तो विक्षिप्तता हो जाएगी, अब नॉर्मलिटी हो जाएगी। ऐसा लाओ से नहीं कह रहे हैं कि वो फीकी और बेस्वाद हैं तो हमको उनकी कद्र नहीं करनी है, हमको निरादर नहीं करना है, हमको उनको समझना है और उस स्वाद की तलाश करनी है। थोड़ा समय कम है जीवन में तो उस समय का सदुपयोग करना है। मनोरंजनों का इतना ऑब्सेशन नहीं डालना है कि हम उसमें खोकर रह जाएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो भोजन से इतने, लाओ त्से ने भोजन यूं ही नहीं उपयोग कर लिया, भोजन से इतने ऑब्सेस्ड हैं। 24 आवर में सुबह से उठकर सोने तक उनके जीवन में केवल भोजन रहता है। क्या खाना है, क्या बनाना है, जो निपटा और आगे क्या प्लान करना है। 24 आवर, 24 घंटे उनके निकल गए। रात में सो गए, सपने में फिर कोई प्लान कर लिया, सुबह उठे फिर कुछ प्लान कर। कभी सोच के देखें तो ये भी कोई जीना है? जीने में तो कुछ और भी बेहतर बातें आनी चाहिए, जीवन की कुछ और गुणवत्ताएं भी आनी चाहिए। भारत की परंपरा में हमने एक शब्द और कहा कि इसी को अगर देखें, आहार निद्रा मैथुन, उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ले आते हैं कि इन सब में ही अटक कर रह जाएगा अगर व्यक्ति। बुराई नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन इनमें अटक कर रह जाएगा तो कुछ और भी जीवन में कैसे आएगा। अब वो कैसे आएगा, और लाओ त्से उसकी ओर ले जा रहे हैं।
वो कहते हैं कि जब तुम उसकी तरफ देखते हो, यानी कि वो ताओ के रहस्य की तरफ, तो वहां कुछ भी देखने के लिए नहीं है, कुछ भी तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब तुम उसको सुनने की कोशिश करते हो तो वहां कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिलता। और जब तुम उसका उपयोग करते हो तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता, इनएग्जॉस्टिबल, अनंत है। दर्शन श्रवण का एक रूप, अदृश्य अश्रव्य अनंत ताओ। अदृश्य अश्रव्य और अनंत, जो कभी समाप्त नहीं होता। लोगों ने हमेशा बात करी है, और कोई भी परंपरा रही हो, परमात्मा के दर्शन की, ईश्वर के दर्शन की। लाओ से कहते हैं कि जब तुम उसके दर्शन के लिए जाते हो तो वहां दर्शन के लिए कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ होता नहीं तो प्रक्रिया में होता क्या है? प्रक्रिया में तुमने समग्रता का दर्शन कर लिया होता है। उस बड़ी तस्वीर जिसको ग्रेट इमेज लाओ से कह रहे हैं, उसके रंग, उसके आकार प्रकार, उसके सारे व्यवस्था बनावट विस्तार, तुमने उसको देखा होता है। वही है ताओ का दर्शन। लेकिन स्पेशली, विशेष रूप से वहाँ कुछ भी देखने के लिए नहीं। तो जब भी कोई इस संसार में ये क्लेम करे कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया, मैंने ईश्वर का दर्शन किया, या यहाँ तक वो कहे कि मैंने आत्म साक्षात्कार किया, तो वो एक बहुत ही हैलुसिनेटरी डायमेंशन में है। ताओ कहता है कि कुछ है नहीं, वो नथिंगनेस है, वो टोटल एम्प्टीनेस है, लेकिन वहीं से सब कुछ निकलता है। लेकिन ये अभिलाषा, उस परम के दर्शन की अभिलाषा शुभ है। उस परम के दर्शन की अभिलाषा में ही सब कुछ वो सुना जाता है, देखा जाता है, जो सुनने और देखने योग्य है। तुम सुनने की तरफ बढ़ोगे कि हम उसकी आहट सुनते हैं, उसका संगीत सुनते हैं, तो लाओस से कहते हैं कुछ भी सुनने के लिए वहां पर नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सुनते हैं। कोई अगर आकर क्लेम करे कि मैंने कुछ अलग से परमात्मा का संगीत सुना है, कुछ मैंने वो ऐसी चीज सुनी, तो वो झूठ होगा, हेलुसिनेशन होगा, उसके लिए एक मरीचिका होगी। लेकिन जब वहां सुनने के लिए कुछ है नहीं, तो ये पूरा अस्तित्व की हर एक ध्वनि उसी ताओ से निनादित है, वाइब्रेट हो रही, इको कर रही है। सब कुछ जहां कहीं कुछ भी सुना जा रहा है, वो ताओ का ही श्रवण है। जहां कहीं जो कुछ भी देखा जा रहा है, वो ताओ का ही दर्शन है। विशेषता उसका दर्शन नहीं मिलेगा, विशेषता उसका श्रवण नहीं होगा। और जब तुम उसकी गुणवत्ताओं का उपयोग करोगे, वो अनंत है। ताओ की गुणवत्ताएं क्या? वही बातें, इस कंजूस आदमी की 3 बातें, मेरी 4। कहता है लाओस से, प्रसन्नता, शांति, सुरक्षा। अब प्रसन्नता, शांति और प्रेम, इनका उपयोग करिए, उस समस्वरता का उपयोग करिए, तो हम देखेंगे वो इनएग्जॉस्टिबल है, अनंत है। शांति, तो शांति का उपयोग करिए। शांति अकर्मण्यता नहीं है। जब तुम शांति से भरे हो तो कुछ होने दो अपने माध्यम से।
शांति और बढ़ेगी, प्रगाढ़ होगी और शांति से कुछ और रचा जाएगा जो संसार को और शांत बनाएगा। वो संसार के प्रति तुम्हारा प्रतिदान भी होगा। नहीं तो संसार से हम लेते हैं, उसको देते कुछ भी नहीं। जब तुम प्रसन्नता से भरो, जो लाओ से कह रहे हैं, तो डू समथिंग का मतलब लेट थिंग्स हैपन थ्रू यू। अपने माध्यम से वो चीज़ें होने दो जो प्रसन्नता को बढ़ाने वाली, और प्रसन्नता तुम्हारी इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगी। प्रसन्नता को हम ऐसे आइसक्रीम कोन की तरह मानते हैं कि ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए लोग बचा बचा के प्रसन्न होते हैं। अपने प्रियजनों के पास होंगे थोड़ा प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे। पब्लिक में होंगे तो ऐसे दांत पे दांत, आँख पे आँख, पलक पे पलक चढ़ा के घूमेंगे कि समझ में ही नहीं आता कि ये इंसान जिंदा घूम रहा है या इसको कुछ पैरालिसिस वगैरह हो गई है, समझ में नहीं पड़ता। लोगों को देखो इतने ऐठे हुए, इतने प्रसन्नता से भरा हुआ व्यक्ति चलता फिरता नहीं दे तो कहीं कहीं प्रसन्न होता है किसी किसी के पास। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कोटे का मुस्कुराते हैं, यानी किसी अनजान अजनबी के सामने मुस्कुरा दें तो उनको थोड़ा गिल्ट हो जाता है कि एक मुस्कान बेकार गई, तो उसको अपने प्रियजनों के लिए बचा के रखना है। जो लव्ड वन है वो आएंगे तब वो मुस्कुराएंगे, और कहीं मुस्कुराई तो मुस्कुराते मुस्कुराते उस पर ब्रेक मार देंगे खट से कि नहीं ये ज़्यादा हो गया। प्रसन्नता का उपयोग करो, प्रसन्नता बढ़ेगी, संसार में उसका प्रतिदान होगा। किसी के सिर पे मत बैठो जाके प्रसन्न होके। प्रसन्न हो तो जो भी करना है करो, अपने बगीचे में काम करो प्रसन्न होकर भोजन बनाओ, प्रसन्न होकर अपने कपड़े धो लो, प्रसन्न होकर कुछ लिखो, पढ़ो, किसी से बात करो। तुम अगर इस प्रकृति में भी प्रसन्न होकर घूमोगे तो तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बांटिए इन चीज़ों को तो हम देखेंगे ये अनंत हो जाती हैं। प्रेम बांटिए, वो अनंत हो जाएगा। अब प्रेम से आप जो कुछ भी समझते हो, मैंने बहुत बार समझाया है, इस समय उसके बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी समझते, वो हार्मनी, वो समश्वरता जब तुम्हारे भीतर आई, ताओ की गुणवत्ता, तो उसके माध्यम से कुछ होने दीजिए, कुछ करिए। ये सब जीवन की गुणवत्ता को बदलने के कारक बनेंगे और तब हम देखेंगे कि जीवन अनंत है। ऐसे हम अनंत उसको नहीं देख पाते। कभी कल्पना करके देखिए, जिस दिन तुम्हारे पास शांति का, प्रसन्नता का कोई भी स्रोत फूटा हो, प्रेम का कोई भी फूल तुम्हारे भीतर खिला हो, किसी भी रंग, किसी भी सुगंध का, तुम थोड़ा ठहर कर देखो, तुम अपने को अनंत पाओगे, इमॉर्टल, इटर्नल। उस क्षण मिट जाने से भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा। तुमने उस अनंतता के स्रोत को स्पर्श कर लिया होता है। लेकिन जब तुम अशांति से भरकर कुछ करते हो, अप्रसन्नता से कुछ करते हो, तुम कोई अनंतता का भाव नहीं पकड़ता। हमेशा तुम थके हुए, एग्जॉस्टेड, जैसे सब खत्म हो गया। दिन भर 2-4 वेब सीरीज और मूवीज देखने के बाद रात में तुम ऐसे थके हुए, कटे हुए पेड़ की तरह से बिस्तर पे गिरते हो। बहुत काम कर डाला। अनंत जीवन के स्रोत से जुड़ना है तो जो ताओ की गुणवत्ताएं हैं उनके माध्यम से जीवन में सक्रियता पैदा करें, और तब हम उसकी अनंतता का दर्शन कर पाएंगे, उसकी इटर्नल नेचर का, हम जो उसका अनंत गुण है उसको देख पाएंगे। हम अपने जीवन की अनंतता को देख पाएंगे, उसकी क्षणभंगुरता से परेशान नहीं होंगे। है, शरीर का गुणधर्म है क्षणभंगुरता का, लेकिन उसी के भीतर उस अनंतता का गुणधर्म भी है। हम उसके साथ फिर जुड़ पाएंगे और वही परमानंद है।
लाओ त्से इस पूरे सूत्र में उसी परमानंद की तरफ ले जाने की बात करें, लेकिन पारंपरिक भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम उस ताओ की अनंतता को जान लेते हैं, उसमें जीने लगते हैं, तो जीवन में जो घटता है वही परम आनंद है। और फिर सारा विस्तार जिसको हम अपना संसार कहते हैं वो फीका और बेस्वाद सा जान पड़ता है, क्योंकि हम किसी ऐसे स्वाद में प्रवेश कर गए हैं, हम किसी ऐसे संगीत में प्रवेश कर गए हैं जो अतुलनीय है, जो अनूठा है, जो जीवंतता का संगीत है, जो हमारे भीतर से निरंतर प्रवाहित होते हुए जीवन का स्वाद है। तो उसमें उतरना है, उससे लयबद्ध होना है। इस सूत्र में लाओ त्से का यही पूरा आशय है। आज के लिए इतनी ही बात।